मेरे प्रिय साथियों, ये आवाज़ मेरी स्वयं की है जिसमें मैं आपको कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित सुनाता हूँ। आज मैं कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 17 शुरू करता हूँ। अगर आपको ये दोहे पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। मैं मेरा घर जा लिया पपीता हाथ। मैं मेरा घर जा लिया पपीता हाथ। जो घर जारो आपना, जो घर जारो आपना, चलो हमारे साथ। अर्थात मैंने अपना घर जला दिया है मशाल हाथ में लेकर। जो अपना घर जलाते हैं वे मेरे साथ चलें। इस दोहे में कबीर माया, अहंकार और सांसारिक इच्छाओं के त्याग की बात करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने घर अर्थात अहंकार और मोह माया को जला दिया है, और जो लोग भी ऐसा कर सकते हैं वे उनके साथ चल सकते हैं। यहाँ घर जलाने का अर्थ सांसारिक बंधनों और इच्छाओं को त्यागना है, जो आत्मा की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। भक्त मरे क्या रोइए, भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए। रोइए साकट बापुरे, हाटों हाट बिकाए। अर्थात भक्त के मरने पर क्यों रोना, क्योंकि वह अपने घर चला जाता है। रोना चाहिए उस अभागे अविनाशी के लिए जो संसार के बाजार में बिक जाता है। इस दोहे में कबीर मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जब एक सच्चा भक्त मरता है तो वो अपने असली घर यानी ईश्वर के पास लौट जाता है। इसलिए उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए रोना चाहिए जो इस संसार के मोह में फंसा रहता है और अपनी आत्मा को संसार की माया में बेच देता है। अजहूं तेरा सब मिटे, अजहूं तेरा सब मिटे, जो जग मानय हार। घर में झगड़ा होत है, सो घर डारो जार। अर्थात अब भी तुम सब कुछ जीत सकते हो अगर तुम संसार में हार मान लेते हो। यदि तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा है तो उसे जला दो और छोड़ दो। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि यदि व्यक्ति संसार के झगड़ों और मोह माया को छोड़ने का साहस करता है तो वो अभी भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। घर का झगड़ा सांसारिक बंधनों और परेशानियों का प्रतीक है, और उसे जलाकर छोड़ देना यानी उससे मुक्त होना ही सच्चा मार्ग है। मैं जानू मन मर गया, मर के हुआ भूत। मुँहे पीछे उठ लगा, ऐसा मेरा पूत। अर्थात मैंने सोचा कि मेरा मन मर गया और भूत बन गया, लेकिन मरने के बाद वो फिर से उठ खड़ा हुआ जैसे मेरा अपना पुत्र। इस दोहे में कबीर मन की प्रकृति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मन को मारना आसान नहीं है। भले ही हम सोचें कि हमने मन को मार दिया है, लेकिन वो फिर से उठ खड़ा होता है और हमें फिर से भटकाने लगता है। ये मन की स्वाभाविकता है जिसे बार बार नियंत्रित करना पड़ता है। शब्द विचारी जो चले, शब्द विचारी जो चले, गुरमुख होय निहाल। काम क्रोध व्यापे नहीं, कबहु न ग्रासय काल। अर्थात जो लोग शब्द का विचार करते हुए चलते हैं और गुरु के साथ एक रूप होते हैं वे धन्य होते हैं। उन्हें काम और क्रोध प्रभावित नहीं करते और मृत्यु उन्हें कभी नहीं निगल पाती।
इस दोहे में कबीर बताते हैं कि जो लोग गुरु के मार्गदर्शन में रहते हैं और शब्द सत्संग उपदेश का विचार करते हुए अपने जीवन को जीते हैं, वे सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाओं से मुक्त रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति पर काम, क्रोध और मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे सदैव आनंदित रहते हैं। सुरसती का सहज है घड़ी एक का घमसान, मरे न जीवे मर जीवा घमकत रहे मसान। अर्थात सच्चे संत की स्थिति स्वाभाविक होती है, लेकिन कभी कभी वो क्षणिक रूप से अशांत हो जाती है। न तो पूरी तरह मृत और न ही जीवित, वे शमशान के आसपास मंडराते रहते हैं। इस दोहे में कबीर सच्चे साधक के जीवन की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि सच्चे संत का जीवन स्वाभाविक रूप से शांत होता है, लेकिन कभी कभी वो अशांत हो सकता है। ऐसा साधक न तो पूरी तरह से मरा हुआ होता है और न ही जीवित, और वो हमेशा जीवन और मृत्यु के बीच की स्थिति में रहता है। यह स्थिति साधना के उन्नत चरण का संकेत है। कबीर निरतक देख कर मति धारो विश्वास, कबहू जागे भूत है करे पिंड का नाश। अर्थात कबीर कहते हैं, मृतक पर विश्वास न करो, क्योंकि वो भूत के रूप में जाग सकता है और शरीर का नाश कर सकता है। इस दोहे में कबीर चेतावनी देते हैं कि हमें मृत शरीर पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी मरा हुआ व्यक्ति भी भूत के रूप में जाग सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। यह दोहा मन और उसकी चंचलता का प्रतीक है, जो हमेशा जागरूक रहने की आवश्यकता को बताता है। आस पास जोधा खड़े, आस पास जोधा खड़े, सबे बजावें गाल, मंज महल ते ले चला ऐसा पर्वत काल। अर्थात चारों ओर योद्धा खड़े हैं और जोर जोर से अपनी शान बघार रहे हैं, लेकिन जब काल मृत्यु आता है तो वो उन्हें उनके महल से उठा ले जाता है। इस दोहे में कबीर मनुष्य की मृत्यु के अटल सत्य की बात करते हैं। वे कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी बलशाली या शक्तिशाली क्यों न हो, जब काल मृत्यु का समय आता है तो वो उसे उसकी शान शौकत और महलों से उठा ले जाता है। यह दोहा हमें मृत्यु के अटल सत्य की याद दिलाता है। जरा कुत्ता जो बन ससा, काल अहेरी नित, दो बेरी बिच झोपड़ा, कुशल कहाँ सो मित। अर्थात बुढ़ापे कुत्ते के समान है, जवानी खरगोश के समान है और काल मृत्यु एक निरंतर शिकारी है। इन दो दुश्मनों के बीच झोपड़ी में मित्र सुरक्षा कहाँ है। इस दोहे में कबीर जीवन की नश्वरता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि बुढ़ापा और जवानी दोनों ही जीवन के दुश्मन हैं और काल मृत्यु हमेशा उन्हें शिकार करने के लिए तैयार रहता है। इन दोनों के बीच जीवन सुरक्षित है और कबीर यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सांसारिक जीवन में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे अगले एपिसोड कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 18 में सुने। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।